नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। 10वां श्लोक 5वां अध्याय। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मध्यानी व्यक्ति, योगी है, भक्त है, हमने देखा बार बार, वो सारे कर्म करते रहता है, लेकिन उसको पाप पुण्य और बाकी की चीज़ें उसको छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से एक रूप हो गया है। परमात्मा को कुछ भी चीज़ टच नहीं कर सकती है कि नहीं, छू नहीं सकती, वैसे उसको भी नहीं छू सकती। कैसे? तो जैसे पद्म पत्र यानी कमल का जो कमल पुष्प रहता है, उसकी जो पत्ती रहती है उसके ऊपर वैक्स कोटिंग रहता है, यानी कि तैलवत एक द्रव रहता है, वो उसके ऊपर रहता है। तो पानी आता है तो पानी उसके ऊपर से निकल जाता है, उसको छू नहीं सकता पानी। तो इसके कारण फिर वो सूखा ही दिखता है अपने को, पद्म पत्र यानी कमल की जो पत्ती है वो ऐसा ही ये भी आदमी जो है वो सारे काम करता है। कहने अगर सुगृहिणी रही, ये व्यक्ति कुछ भी हो सकती है छोटा बच्चा रह सकता है, सुगृहिणी रह सकती है, कोई भी रह सकता है, व्यापारी रह सकता है, कोई कुछ भी काम करने वाला रह सकता है। ठीक है, अब क्या काम कर रहे हो उसको इम्पोर्टेंस नहीं है, कैसे कर रहे हैं उसका फल क्या है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसका फल क्या रहता है? परमात्मा से एक रूप रहने का। तो वो परमात्मा से एक रूप रहता है, तो इसको ये सारी चीज़ें छूती नहीं है। कितना सुंदर बताया भगवान ने। आज नवमी है, कल रात को जन्माष्टमी थी। ठीक है, तो हम लोग सुनते, जो बताया श्री कृष्ण ने वैसा हम लोग आचरण करते हैं। ठीक है, आता ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं? आता अधिष्ठान संगति अशेष है इंद्रिय वृत्ति आपुला लिया अर्थी वर्तत आहाती। यानी क्या कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो चुका है, वो जैसे रसगुल्ला अपने शक्कर के घोल में ऐसे डुबाया रहता है रसगुल्ला, वैसे हम ये पूरा चैतन्य उसके अंदर हम लोग ऐसे डूब चुके हैं। ठीक है, वैसे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति अगर ऐसा रहता है, हम लोग अगर ब्रह्मज्ञानी है और हम लोग रह रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे सारे इंद्रिय, सारे व्यापार जितनी आवश्यकता है उतनी करेंगे, और एक भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि जो मानवता के लिए या किसी भी शक्ति या व्यक्ति या किसी भी जीव को उससे कुछ हार्म हो सके, कुछ आघात हो सके, ऐसा हम नहीं करने वाले। तो फिर क्या होगा कि सारे पुण्य कर्म ही हो गए अपने आप से, अपने हाथ से। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे सारे कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं। अभी इसके ऊपर और एक चीज़ स्वामी माधवनाथ ने बताई थी। देखिए कितने सूक्ष्मता से साधु संत सोचते हैं। क्या होता है कि जैसे स्नान करते समय हम लोग श्लोक कहते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पापोहम पापकर्मा पापात्मा पापसंभव त्राहिमां कृपया गंगे सर्व पापहरा। यानी कि गंगे च यमुने चैव, सारे नदियों का जल लेके मैं स्नान कर रहा हूँ, और गंगा माता और सारी नदियाँ पापोहम पापकर्मा, सारे पाप कर रहा हूँ, तो मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। ठीक है, तो स्वामी जी इसके ऊपर कहते थे कि अरे हो गया ना, 50-60 साल से यही तो कह रहा है, अभी पुण्य हम पुण्य कर्मा पुण्यात्मा पुण्य संभव त्राहिमाम कृपा गंगे सर्व पुण्य हरा भव। ऐसे भी कहो कि पाप पुण्य के परे जाने का हमें, यानी इतने यानी सखोलता से ये लोग सोचते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज भी देखिए। ठीक है, आता अधिष्ठान संगति अशेषा इंद्रिय वृत्ति आपुला लिया अर्थी वर्तत आहाती। अपने अपने कर्म सारे इंद्रिय करते रहते हैं, आवश्यक उतने ही करते हैं, जिंदगी के लिए जितने आवश्यक उतने ही करते हैं।
इसमें सारे इंद्रियों के बारे में सोचा गया है। ज्ञानेश्वर महाराज, चाहे आप गृहस्थ रहो, चाहे सन्यासी रहो, चाहे इस धर्म के रहो, चाहे उस धर्म के रहो, या चाहे ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, पहले हमने बोला है वो, दीपाचे नि प्रकाशे गृहींचे व्यापार जैसे देही कर्माजात तैसे योगयुक्ता, कि जो आदमी योगयुक्त हो चुका है, भगवान से एक रूप हो गया है, तो वो योगयुक्त हो गया तो भक्त हो गया, भक्त हो गया तो उसको भगवान से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भक्त का डेफिनेशन यही है कि विभक्त नसाए तरीस भक्त होना। और जो जिसका मन स्वर्ग में रहते जैसे हो गया है, वो मन की स्थिति को स्वर्ग कहा गया है, जो भगवान से एक रूप हुआ है, तो वो योगयुक्त हो चुका है, तो वो सारे कर्म करता है, उसके सारे इंद्रिय सारे काम करते रहते हैं। कैसे करते हैं कि उस आत्मज्ञान के प्रकाश में सारा कुछ ये चलते रहता है। कैसे चलते रहता है? और एक कैसे चलते रहता है कि जैसे ये दिया लगा है तो सारे घर के काम चलते रहते हैं उस दिए के प्रकाश में, वैसे ही अपने अंदर में जो आत्मज्ञान का प्रकाश है उसमें सारे इंद्रिय काम करते रहते हैं, लेकिन अलिप्त रहते हैं। कितना सुंदर। तो कर्मे करी सकळे परी कर्म बंधा ना कळे, जैसे न सिंपे जड़ी जड़े पद्मपत्र, कि वो सारे कर्म कर रहा है लेकिन कर्मबंध में वो उलझ नहीं रहा है। कैसे? तो वो पद्मपत्र रहता है जिसके ऊपर जैसे तैलवत पदार्थ रहता है, उसके कारण पानी उसको चिपक नहीं सकता। वैसे ही हम भगवान से इतने एक रूप हो गए रहते हैं कि जैसे रसगुल्ला चैतन्य में अपने इसमें घोल में डुबाया है शक्कर के, तो वो जैसे उसको बाकी की चीज़ें अगर टच नहीं कर पाएंगे, और हम लोग टच भी होने नहीं सकेंगे तो खाएंगे नहीं हम लोग, तो वैसे ही भगवान भी हमें चैतन्य में रखता है और फालतू चीज़ें टच नहीं होने देता। इतनी बड़ी यानी शाश्वतता वो दे रहे हैं, शाश्वती दे रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण। बस हमें उन्होंने जो मार्ग बताया उसको उसके ऊपर चलना चाहिए। सदगुरु ने, इन्होंने, सारे लोगों ने जो बताया है, सारे के सारे आत्मज्ञानी व्यक्ति किसी भी मार्ग से कहे तो आत्मज्ञानी हुए रहते हैं। वो अपने को अपने मार्ग पे चलने के लिए कहते हैं, और आखिर में क्या, सबको योग युक्त स्वर्ग प्राप्ति, आत्म प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, योगी भक्त बनने का है कि नहीं? बनने का है नहीं, उसको भगवान बना ही लेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग उस मार्ग के ऊपर चलते हैं, और इसी को फिर श्री कृष्ण का हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं। कोई भी उठता है कुछ भी करता है हैप्पी बर्थडे के नाम से, वो नहीं है। ये असली हैप्पी बर्थडे रहेगा श्री कृष्ण का, कि हम लोग उसने बताया मार्ग से चलेंगे और उससे जाके एक रूप हो जाएंगे, तो वो असली जन्म की उसकी बधाई होगी। धन्यवाद।